भगवत धर्मानुरागियों, प्रभु राघव सरकार की कृपा से एक बार पुनः हम सभी अपने आश्रम में भगवान के हृदय कहे जाने वाले किष्किंधा कांड में प्रभु भक्त और भगवान के बीच में हुए संवाद की चर्चा करेंगे। साथ में भगवान द्वारा जीव के कल्याण के हेतु किए गए उन भावों की भी चर्चा करेंगे। आइए हम सभी प्रभु के नाम का आश्रय लें, मन को वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात हम सभी कथा में, चर्चा में, सत्संग में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हम हैं तुम्हारे नाथ, तुम हो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमादिदेव पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेतासि वेद्यं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद
मेरी एक प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा कल कामद गाई, स्वजन सजीवन मोरी सुहाई, बुद्ध बेश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कल सब भंजनी, तेरा परमार्थ बन जाए, मेरा परमार्थ बन जाए, श्री हृद के जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला,
राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना, गाकर तो भी अमर हो जाए, पाकर तो भी अमर हो जाए, श्री मंत जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा कल बिटप कोठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, काल सदाय अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, अरे काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, प्रभु का नाम जपो निस्वासर, मिट जाएगी व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलो परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत पालक राघव सरकार की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे राघव हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, जन्मों से भटका हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, एक बात कहूं, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। पल भर का भरोसा नहीं है, अगले पल क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर प्रभु से प्रीति आपके जुड़ गई, नित्य प्रति प्रभु से आपने निवेदन करना सीख लिया कि नाथ मैं आपका ही हूं, और मैं रोज पुकारता हूं कि मुझे अपना बना लो, एक न एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा कि वो दीनानाथ आपके हृदय की भावना को समझेंगे निश्चित तौर से और अपना बना लेंगे। शर्त बस इतनी है कि आपकी पुकार में कोई कामना ना हो, पुकार ऐसी कि न चाहते हुए भी आपके आंखों से अश्रुबिंद टपक पड़े। आप रोकने का प्रयास करो कि नहीं मैं रोऊंगा नहीं, लेकिन मैं कहता हूं पुकार ऐसी हो कि आप रोकने का प्रयास करो और आपके अश्रुबिंदु टपक पड़े। क्योंकि जितने भी प्रपंच आप दुनिया में करते हो, जप तप नियम योग ध्यान पूजा, ये सब के सब मात्र साधन हैं। ये साधन मात्र हैं, ये रास्ते भर हैं। लेकिन अगर पुकार आपकी है तो दिल से अटैचमेंट है। अरे आपने कभी देखा नहीं कि एक आप सब स्त्री पुरुष सभी बैठे हैं यहां पे, एक छोटा सा बच्चा 4 महीने का 6 महीने का जब करोड़ पुकार करके रोने ही लगता है,
मां कितनी भी कठोर हो, घर के सदस्य कितने भी कठोर हो, उसे उठा के सीने से लगा ही लेते हैं, चुप करा देते हैं, सीने से लगा लेते हैं। संसारी जीव कठोर हो सकता है, लेकिन मेरे दीन दयाल, मेरे दीनानाथ वो कठोर नहीं है। उनके तो सीने पर भृगु ने लात मारी तो उन्होंने पलट करके कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? क्योंकि मेरा वक्षस्थल कठोर है। आप जैसे संत का चरण मेरे हृदय पर पड़ गया, मेरे जैसा कौन हो सकता है? मैं बड़ा भागी हूं। महात्मा उस समय भृगु प्रभु के चरणों पर गिर पड़े, बोले प्रभु मैं तो परीक्षा लेने आया था। भगवान ने कहा, भक्त और भगवान के बीच में कैसी परीक्षा? अरे आपने नहीं देखा है कि मां के गर्भ में बच्चा लात मारता है और मां प्रसन्न होती है। आप मेरे गर्भस्थ हैं, ये समस्त चराचर प्रभु के उदर में है और सभी प्रभु के उदर के अपने छोटे बच्चे हैं। आपसे गलतियां हो सकती हैं, हजार गलतियों पर भी प्रभु हमारे कहते हैं कि हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों कर जाओ, लेकिन एक बार मेरी ओर दिल से निहार लो और कह दो कि मैं तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, मैं तो गया। भगवान कहते हैं अपिचित सो दुराचार। दुराचारी नहीं कहा, दुराचारियों का जो सरदार हो, एक नहीं हजारों लाखों जिसने जघन्य अपराध किए हो। माता सबरी ने क्या कहा था? मतिमंद अघारी, अघ का जिसके पार नहीं है। क्या माता सबरी अघारी है? हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? एक मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारियो दीन बंधु भगवान दीन। क्या हमारे हनुमान जी मंद है, कुटिल हृदय है, मोहवश है? अरे हमारे ठाकुर को पाने की चाह में बचपन से ही ऋषिमुख पर्वत पर आकर के बस गए कि हमारे ठाकुर लीला में यही आएंगे। पूरा परिवार छोड़ दिया। माता अंजनी ने कहा, लाला जब तक ठाकुर जी आएंगे तब तक तो मेरे पास रह ले। हनुमान जी ने कहा, मां सच कहूं तो एक पल भी मैं उनके बिना नहीं रह सकता। और आप हैं कि आप एक पल भी संसारियों के बिना नहीं रह सकते। यही थोड़ा सा आप में और
और संत में अंतर है। संत प्रभु के बिना नहीं रह पाता और संसारी स्वार्थी लोगों के बिना नहीं रह पाता। जो उसकी प्रशंसा करे, जबकि शास्त्र कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी भोरी भोरी प्रशंसा कर रहा है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, वह आपसे बहुत कुछ चाहता है, और दूसरा, वह आपका माता पिता हो सकता है। वह आपका अपना माता पिता हो सकता है जिसको चाहत नहीं है। दो ही हो सकते हैं। एक, आपकी अगर भोरी भोरी कोई प्रशंसा कर रहा है तो उसकी आपसे कुछ चाहत है, कुछ तो चाहिए उसे, मन चाहिए, तन चाहिए, धन चाहिए, कुछ तो चाहिए, तभी वो आपकी प्रशंसा करेगा। और यदि आपने उसकी चाहत पर पानी फेर दिया, फिर आप पलट करके देखिए, वो जितनी प्रशंसा किया करता था उतनी ही आपकी बुराई भी करेगा। इस संसार में जन्म देने वाली माँ पिता ही ऐसे हैं कि आप 1000 गलतियां कर दें, हजारों गलतियां कर दें, लेकिन जहां उनके बेटे की कोई प्रशंसा कर रहा होता है तो गाना लगा के सुनते कि हमारे बेटे की प्रशंसा हो रही है, और उसमें उनसे रहा नहीं जाता, 2-4 शब्द आगे बढ़ करके बोल देते, अरे ये भी है मेरे बेटे में। तो दो ही हो सकते हैं। और तीसरा जो है वह अदृश्य रूप से आपका अपना प्रियतम है, परमात्मा है, जो आपके हजारों अवगुणों पर भी कहता है कि अपच सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। इतना कह करके छोड़ नहीं देता, कहता है साधुरे व सहमंतव्य सम्यक व्यवस्थित है, वह संत ही मानने योग्य है। मैंने सर्टिफिकेट उसको दे दिया। हाँ, फिर क्या होगा? तो कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मेरा सर्टिफिकेट मिला ना, तो निश्चित तौर से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही वह धर्मात्मा होगा। और कैसे? का शाश्वत शांति निगच्छति कांतेय प्रतियानि है नामे भक्त प्रणश्यति। ऐसे उदार हमारे राघव सरकार को आप छोड़ करके अन्यत्र भटकते हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आपके लिए बहुत बढ़िया शब्द लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, आप पर सटीक बैठता है। प्रभु छाड़ी भजई जे आना, प्रभु छाड़ी तीनर पशु बिन पूछ दिशाना, तीनर पशु बिन तीनर पशु बिन पूछ दिशाना। ऐसे प्रभु को छोड़ करके वह प्रभु जो हनुमान जी से कहते हैं कि सो अनन्य जाके अस मत न डराई हनुमंत, मैं सेवक रूप स्वामी भगवंत। ऐसे प्रभु को छोड़ देते हो, अन्यत्र भटकते रहते हो, कुत्ते
कुत्ते की भांति से दरवाजे से लेकर के उस दरवाजे पर जाते हो, क्या मिलता है? सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिलेगा। अब आपकी स्थिति तो वही है जैसे रेगिस्तान में एक मृग हो और प्यासा हो और पानी की तलाश में हो और बालू में पानी उसे मृगमरीचिका की तरह दिखाई दे रहा हो। आपने देखा होगा कभी सड़कों पर जाते समय गर्मियों में अक्सर करके आप कार से जा रहे हो तो सड़कों पर भी ऐसे लगता है जैसे पानी है, और फिर जब वहां आप पहुंचते हैं तो वहां पानी नहीं रहता। उसी तरह से रेगिस्तान में हिरण को थोड़ी दूरी पर वो बालू की रेत ही पानी जैसा दिखाई देती है, फिर वहां दौड़ करके जाता है। वहां जाने पर पता लगा कि पानी तो नहीं है, फिर अगली तरफ जाता है, फिर जाता है। जाते 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 जीभ निकाल करके हाफ करके मर जाता है। अभी आपकी दशा है। यहां सुख है, ये धंधा कर लूं, वहां सुख है, वो वाला बिजनेस कर लूं, यहां सुख है, इससे ऐसे कर लूं, वहां सुख है, उससे वैसे कर लूं। सुख कहीं नहीं है। सुख तो बस एक ही जगह है और एक ही के पास है। संत कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और एक सुखी है तो कौन है? एक सुखी राम का दास, जिसने अपने आप को परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया और तल पे कहता है तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी राघव, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने राघव, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया जित तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, सौंप दिया सब हार तुम्हीं पर, सौंप दिया जित तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। अब वो आया शरण में तुम्हारी, तो जाने तेरा काम जाने, अब वो आया शरण में तुम्हारी, तो जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने,
बाबा तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अबू तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बस सौंप दो अपने आप को ठाकुर को। अब सौंप दिया इस जीवन को, सरकार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार भी तुम्हारे हाथों में। अब जीत भी तुम्हारी ही है और हार भी तुम्हारा ही है। अब तो मान भी तुम्हारा ही है, अपमान भी तुम्हारा है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्याभिनिवृत्ति कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग, गच्छन्ति मूढ़ा पदमं दयन्ति। मान अपमान सब सौंप दो सरकार को। कोई आपको अपमानित करता है, मुस्कुरा दो कि लाला आज तो तुझे ये अपमान का भी दर्द सहना है। और कोई आपका सम्मान करता है तो भी मुस्कुरा दो, लाला आज तो बड़ी तेरी चांदी है, तुझे बड़ा सम्मान मिल रहा है। कर दो चित्त भी उसी की और पट भी उसी की। बस तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे हवाले वो जानेगा, वो जानेगा। वो तो ऐसे जानता है जब जीवात्मा रूपी सुग्रीव उसे सब कुछ सौंप देता है तो दोनों बाह उठा के कहता है, सुनो सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, एक बाण से दूसरा बाण नहीं मारूंगा। और फिर ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। कहीं भी चले जाओ, जो मेरे भक्त से, जो मेरे भक्त का विरोध करता है, जो मेरे भक्त का अपमान करता है, वो चाहे ब्रह्मा शंकर की शरण में क्यों न चला जाए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। पाताल में चला जाए, ब्रह्मलोक में चला जाए, शिवलोक में चला जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे सामर्थ्यमान राघव सरकार की शरणागति आप ग्रहण नहीं करते तो आपके जैसा महामूर्ख कौन होगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आपने तो मुझे अपना बना लिया, एक जीव है, नाम उसका सुग्रीव है। प्रभु बहुत डरा हुआ है, भयभीत है, दुखी है। उसे आप अपनी कृपा की एक संजीवनी बूटी पिला देते, वो निर्भय हो जाता। वो भी कहता कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भर होके सोए, और होनी जो है होएगी, अनहोनी ना होए, निर्भय हो जाए। भगवान ने कहा, कौन है? कहा, सुग्रीव है। प्रभु आप चलिए। भगवान ने कहा, देखो भाई,
हम माता सबरी का बेर खा के आए हैं, तब से रास्ते में चल ही तो रहे हैं, थक गए हैं। चढ़ाई बड़ी ज्यादा है ऋष्यमुख पर्वत की। हनुमान जी ने कहा प्रभु अभी तक तो आप पैदल थे, आपका वाहन नहीं था, अब तो आपका वाहन आपके समक्ष उपस्थित है। आप खुद बताइए कि मैं हेलीकॉप्टर बन जाऊं, जेट एयरवेज का विमान बन जाऊं, जो बनाइए आप, जो कह दीजिए, फाइटर जेट बन जाऊं, जो कहिए, जिस गति से कहिए उस गति से मैं आपको लेकर के चलूं नाथ। लक्ष्मण की तरफ प्रभु देख करके मुस्कुराए और हनुमान जी ने अपने विराट स्वरूप को प्रकट किया। प्रभु एक कंधे पर और भैया लक्ष्मण एक कंधे पर। ये जो दोनों कंधे हैं ना, ये संत के कंधे हैं, और संत के कंधे में ज्ञान और विवेक ही होता है। जब तक संत ज्ञान और विवेक को अपने कंधे पर नहीं रखता, तब तक जीव का उद्धार नहीं कर पाता। जीव का उद्धार करने के लिए, क्योंकि जीव बहुत चालाक है भाई, जीव को बचने के लिए 75 प्रपंच आते हैं, एक नहीं। जीव की स्थिति मैं क्या कहूं, सुग्रीव जीव है, और सुग्रीव के जीवन में सुग्रीव 5 गलतियां उसके जीवन में एकदम भरी पड़ी है। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि सुग्रीव में ही 5 गलतियां हैं, ये हम सभी जीवों में भी 5 गलतियां हैं। सुग्रीव को जरा देखिए, सुग्रीव का राज्य छिन गया, पत्नी छिन गई, धन संपदा छिन गई, उसको पाने की चाह में आज भी उसके मन के अंतराल में वही भाव चल रहा है, कोई तो हो जो मुझे मेरा राज्य, मेरी रोमा, रोमा कौन, सुग्रीव की धर्म पत्नी, दिलवा दे। तो सुग्रीव विषय परायण है, और विषयी जीव हमेशा उसका मन, उसका भाव, उसकी इंद्रियां विषयों पर ही लगी रहती हैं, काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर, मद पर, मत्सर पर। ये जितने भी विषय हैं, हमारी आंखें, हम सभी की आंखें उसी पर केंद्रित रहती हैं। कैसे कुछ मिल जाए, कैसे क्या हो जाए, कैसे मेरी प्रशंसा हो जाए। तो जीव की, या कहो कि सुग्रीव की ये 5 गलतियां हैं। पहली गलती क्या है, आप सबको याद रखना होगा। सुग्रीव की पहली गलती है विषय परायण है, और सुग्रीव को ना देखा जाए। हम सभी स्वयं में सुग्रीव अपने आप को मान करके अपने ऊपर देखें, क्या हम विषयी नहीं हैं? तो सुग्रीव की तो बात अलग रखो, जरा अपने पर इसको चेक करो। जीव की 5 गलतियां हैं, सुग्रीव की भी वही गलती है। सुग्रीव रूपी जीव विषय परायण है। दूसरी गलती क्या है सुग्रीव की, बहुत डरपोक है, बहुत डरपोक है। आप बहादुर हैं क्या? आप भी डरपोक हैं। एक दिन मैं सत्संग सुन रहा था रामभद्राचार्य महाराज जी का, जो तुलसी पीठाधीश्वर हैं, आप लोग जानते हैं, दिव्य चक्षु वाले, परम श्रद्धेय, बहुत दिव्य हैं संत।
चरणों में कोटि सह प्रणाम। उन्होंने कहा कि लाला डरपोक का अर्थ जानते हो? तो लोगों ने मुंह उठा करके कहा नहीं। डरपोक का अर्थ है, अब मैं कहूंगा नहीं, उन्होंने कह दिया कि जो डर के मारे वही डरपोक है, सब कुछ कर दे वही डरपोक है। तो हम भी वही हैं। अभी हम जानते हैं कि सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। कण कण में, अणु अणु में परमात्मा विद्यमान है। कोई कहते कि नहीं? अरे अगर कहोगे कि नहीं तो क्या भगवान शिव झूठे हैं क्या? भगवान शिव ने मोहर लगाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट। तो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, कण में है, अणु अणु में है, परमाणु में है। अरे आपको बताऊं, परमाणु को भी जब डिवाइड किया जाता है तो उसका नाम जानते हैं क्या है? गॉड पार्टिकल उसको बोलते हैं। वैज्ञानिक लोग उसको तोड़ने के बाद क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल। यानी नाम दे दिया कि भगवान का स्वरूप है। तो जब हमारा विज्ञान भी इस चीज को मानने के लिए स्वीकार करता है कि गॉड पार्टिकल, तो हम जैसे जीव यदि नहीं मानते हैं तो मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। तो परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन हम ऐसे डरपोक हैं। हमने सुना है कि परमात्मा सब जगह रहता है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह चर्म चक्षुओं में सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा को देख सके। और हमने सुना है कि भूत मरघट पे होते हैं। अब रात के 12 बजे थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही हो, बिजली चमक रही हो, और आपको श्मशान से होकर के जाना पड़े, तो आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएगा कि यहां तो भूत रहते हैं। हमने इतने दिन से कह रखा है कि अणु अणु में, कण कण में परमात्मा व्याप्त है। वो हमारी बात आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव है डरपोक का, आप भयभीत हैं। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? बस करिए, यहां भूत रहता है। अब हवा चल रही हो, आप अपने रुमाल अपने गले में लपेटे हो, चले जा रहे हो, डर रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और तब तक भाई झाड़ी जंगल है ही, कोई बैर का हवा के झोंके से कांटा आपके रुमाल में फंस जाए, आप आगे जा रहे हैं और रुमाल फंस गई तो आप खिंचा गई रुमाल आपकी, बस करिए पकड़ लिया। डर के मारे वो कर्म कर देंगे, क्या कहूं। जबकि आप जानते हैं कि सर्वत्र मेरा राम है। एक बार की बात बताऊं, कुछ लोग अब तो अक्सर करके देखने को मिलता है, आप लोग तो सब लोग उससे अनुभज्ञ नहीं होंगे। उसको क्या बोलते हैं जो ओझा लोग करवाते हैं, मेटी मटका और फूल माला और ये सब पता नहीं क्या क्या, वो क्या निकाल करके वो तिराहे पर रख देते हैं, बहुत सारा उसमें खाने पीने वाला भी सामान रहता है, क्या बोलते हैं उसको, अब
तो एक बार ऐसे ही कुछ लोग जो है कुछ ऐसा ही करके और पीछे मुंह करके भागे जा रहे थे। तो नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। तो नारद जी ने देखा यहां दिया हुआ जला करके ये सब क्या कर रहे हैं भाई, चले देखें। अब सब लोग भागे बड़े जोर से। तो जा करके देख रहे हैं तो वहां हमारे ठाकुर जी बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं। तो प्रभु को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा ठाकुर आप यहाँ के क्या करो, गांव वाले जो है ना वो हमको निकाल करके बाहर कर दिए तो हम यहीं खड़े हैं। कहे आप धन्य हैं। वो तो डर के मारे भाग रहे थे प्रभु। कहे हाँ वो मुझे भूत के रूप में जानते हैं, वो मुझे भूत के रूप में जानते हैं, तो मैं उन्हें भूत बन करके ही डराता हूं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्यहम्। वो जो जैसा चाहता है मैं उसको वही बन करके उसकी चाहत को पूरी करता हूं। वो मुझे भूत के रूप में चाहता है तो मैं भूत बन करके उसकी चाहत पूरी कर देता हूं। और आप नारद जी आप मुझे अपने प्रियतम अपने गोविंद के रूप में चाहते हैं तो मैं आपके सामने बांसुरी बजाते हुए खड़ा हूं। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आपके स्वभाव में है कि आप डरपोक हैं। ये दूसरी आपकी कमी है। तीसरा, सुग्रीव की तीसरी कमी है को भगेड़ू है, भागता है। अच्छा आप क्या डटे रहते हैं क्या? आप भी भगेड़ू हैं, कम भगेड़ू नहीं है। कभी एक बाबा जी से मुलाकात हो गई तो उनके पीछे पड़ गए और कुछ दिन के बाद वो दूसरे बाबा जी मिल गए, थोड़ा 1 करोड़ की गाड़ी से चलने वाले, उनके साथ में 500,000 अनुयायी हो। अरे वो बाबा जी बेकार है, अब इस बाबा जी के पीछे पड़ो। ये बाबा जी में बड़ा पावर है, करोड़ की गाड़ी लेके चलते हैं। यहाँ वाले गांव वाले हनुमान जी में पावर कम है, संकट मोचन वाले हनुमान जी में ज्यादा पावर है। चलो भाग के वहां चलो। ये क्या है? डर के मारे सुग्रीव तो भागता है बाली से, लेकिन आप पता नहीं किससे किससे डर के भाग रहे हैं। एक से काम नहीं सधा दूसरा, दूसरे से नहीं सधा तीसरा। अच्छा भागिए, भागने में कोताही मत करिए, लेकिन भागने के साथ साथ आप चालाकी भी कर जाते हैं, यह और एक दुर्गुण है। भागिए। जैसे एक व्यक्ति था, बड़ा परेशान था, इनकम नहीं हो रही थी। किसी पंडित जी के पास गया, पंडित जी धन नहीं आ रहा है, बड़ा परेशान हूं, गरीबी ने चाप दिया है, क्या करूं, कुछ उपाय बताइए। पंडित जी ने कहा लक्ष्मी की पूजा करो, धनाधन लक्ष्मी घर में आएंगी। अब लक्ष्मी की पूजा 2-3 महीने तक किया, लेकिन लक्ष्मी जी तो नहीं आई। तो फिर दूसरे पंडित के पास चला गया। पंडित जी बड़ी गरीबी है, बड़ा दिक्कत है, घर में कुछ आ नहीं रहा है, अब बड़ा संकट है, बड़ी विपत्ति है, बड़ी परेशानी है। दूसरे पंडित जी हनुमान जी के पुजारी थे, उन्होंने कहा हनुमान जी की पूजा करो। तो बोला हम लक्ष्मी के कर रहे हैं, लक्ष्मी को ले जाओ, हटाओ यार, हनुमान जी की पूजा करो। तुम्हें नहीं पता है संकट से हनुमान छोड़ा हुए, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, हनुमान जी की पूजा करो। अब तो हनुमान जी की पूजा करने लगा, लेकिन दुख तो दूर नहीं हुआ। तीसरे पंडित जी मिले, उनसे कहा कि महाराज ऐसी ऐसी दिक्कत है, क्या करूं? शंकर जी की पूजा करो, आशुतोष तुम अवधर दानी, वो दानी है, आरती हरहु दीन जन जानी। वो दीन जनों को जो मांगते हैं सब मिलता है, उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता। अब तो शंकर जी की पूजा करने लगा। अब यही भागना है, कभी यहां से भागा वहां, वहां से भागा वहां, वहां से भागा वहां। अब शंकर जी की पूजा करने लगा, लेकिन मन तो भाग रहा है, स्थिरता तो है नहीं। तो शंकर जी की पूजा से भी कुछ नहीं मिला।
तो किसी ने कहा एक काम करो, चले जाओ मथुरा वृंदावन, दर्शन कर आओ ठाकुर के। वो जिसे चाहे अपना बना लेते हैं, नैन मटका करके, कमर लटका करके, थोड़े से झटका मार करके तुम्हें अपना बना लेंगे और समझ लो ना सब कुछ देते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश को देते हैं, संसार की कौन सी बात है। अब तो वो गया और सचमुच में बांके बिहारी का दर्शन कर लिया। अब वो जो बाकी झांकी देखा ठाकुर जी की, चालाक तो था नहीं, था तो मूर्ख, लेकिन बाकी झांकी देखते ही उसका मन जो है मुग्ध हो गया, रो दिया। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे भू, बलिहार प्यारे भू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे भू, बलिहार प्यारे। ठाकुर जी को देख करके मंत्र मुग्ध हो गया। अब तो सब कुछ छोड़ दिया, का बस गया दौड़ करके और एक ठाकुर जी के जहां विग्रह बिकता था उस दुकान पर खड़ा हुआ, भैया एक तो विग्रह हमको दे दीजिए, इन्होंने तो मेरा दिल चुरा लिया। अब तो लेकर के आया घर पे महाराज, देखे तो देखे न कितना मंत्र मुग्ध हो जाए। और प्रभु का जो बाकी झांकी स्वरूप ही है ना, आप क्या कहूं, बड़े बड़े जो बीतरागी महापुरुष हैं उनको भी उसका नाम ही कृष्ण है। कर्षेत इति स कृष्ण, क के आगे क के नीचे एक ऐसे क्री बनाया हुआ है ना, वो क्री आपने देखा है कभी, मछली मारने वालों को देखा हो, ऐसे बंसी होती उनकी भी, उसमें वो चारा लगा करके इसे डालते हैं, उसी में मछली फंस जाती है, खींच लेते हैं तो छटपटाती रहती है। वैसे ही मेरा कृष्ण है, एक बार जो उसका दर्शन करता है, एक बार वो अपने क के आगे जो बंसी बनी है ना, वो उसी में वो फंसा लेता है और फंसाने के बाद क्या करता है, छटपटाहट होती है, जीवन निकल भी नहीं पाता, उससे जुड़ा हो नहीं पाता, बेचैन हो जाता है, तड़पने लग जाता है। और जब वो तड़पाता है तो उसे बड़ा मजा आता है, उसका काम ही है। तो लेकर के तो आया ठाकुर जी को, लेकिन प्रेम तो भूत हो गया ठाकुर जी से। अब तो उनके विग्रह को रख दिया और रखने के बाद नित्य पूजा अर्चन करने लगा, लेकिन लक्ष्मी जी तो नहीं आई। अब लक्ष्मी जी नहीं आई तो अब क्या करे। किसी ने कहा एक काम करिए, चले जाइए माता वैष्णो देवी का दर्शन कर लीजिए, वहां से उनकी फोटो ले आइए, उनकी पूजा करिए, धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे। अब गया वहां से फोटो लेकर के आया और रखा, अगरबत्ती जलाया और पूजा करने लगा, लेकिन ठाकुर जी को नहीं हटाया, क्योंकि उनसे तो प्रेम हो गया था, उसको नहीं हटाया। अब ऊपर रख दिया थोड़ा। अब जैसे ही अगरबत्ती जलाए तो जो अगरबत्ती का धुआं है वो ठाकुर जी के नाक में पहुंच रहा है। अब देखे, कहे काम तो हमारा 1 रुपया का नहीं किया, धुआं हमारा ले रहे हैं, सुगंध हमारा ले रहे हैं। और क्या किया कि गया रुई ले आया और दोनों नाक में उनके भर दिया। कहा जब आप हमारा काम नहीं किए तो हम आपको इसकी सुगंध भी लेने नहीं देंगे। और जैसे ही रुई भर दिया, हमारे ठाकुर प्रकट हो गए। बोले बहुत सारे भक्त देखे, लेकिन तेरे जैसा निश्चल भक्त नहीं देखा कि तू मुझ मूर्ति में भी ये जानता है कि ये आरती का, ये अगरबत्ती का सुगंध ले रहे हैं। तो मैं एक बात कहूं, ठीक है भगेड़ू बनिए, लेकिन चालाक मत बनिए।
निश्चित तौर से आपका कल्याण हो जाएगा। ये तो 3 बात हो गई। चौथी बताऊं? कौन कौन सी बात हुई जरा बताइए। पहला विषयी है, दूसरा डरपोक है, तीसरा भगेड़ू है, और चौथा इसका स्वभाव है वचन का पक्का नहीं है। आप वचन के पक्के हैं क्या? किसी को बात दे देते हैं, इसके बाद जब माल की बात आती, कोई बढ़ जाता है तो फिर कहते हैं कुछ ना कुछ बहाना बता करके आगे पर चले जाते हैं। वचन के पक्के नहीं हैं। और सुग्रीव वचन का पक्का नहीं। आप भी वचन के, हम सब वचन के पक्के कहां हैं? वचन के पक्के कौन थे? कहा राजा दशरथ थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति प्राण जाई पर बचन न जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। जीव रूपी सुग्रीव वचन का पक्का नहीं है। हम सभी वचन के पक्के नहीं हैं। और अंतिम 5वां हमारे अंदर जो दोष है, हम बहुत चालाक हैं। चालाकी में कोई कमी नहीं है, और जब तक चालाकी रहेगी ठाकुर नहीं मिल सकते हैं। सीधे सीधे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। ये 5 चीजें, ये 5 दोष हम जीवात्माओं के अंदर है, और यही कारण है कि हम जो चर्चा सुन रहे हैं वो सुग्रीव की नहीं सुन रहे हैं, हम अपने स्वयं की सुन रहे हैं। क्योंकि किष्किंधा कांड हमारे प्रभु का हृदय है, और इस हृदय में जो भी चर्चा हो रही है वो तत्व की हो रही है। इस हृदय में जो भी चर्चा है क्या है? कहा जीव रूपी सुग्रीव है, कर्म रूपी बाली से डर करके भाग रहा है। आप भी कर्म से ही भाग रहे हो। कर्म रूपी बाली से भाग करके कहां गया? कहा ऋष्यमुख पर्वत पर। ऋष्यमुख किसे कहते हैं? जो संत की स्थिति है, जहां संतत्व में एक ऐसी दिव्यता का प्रादुर्भाव हो जाए कि संत भी बोलते बोलते मौन की स्थिति में हो जाए। अथवा ये कह लो कि जहां सत्संग हो वही ऋष्यमुख पर्वत है। अब इस ऋष्यमुख पर्वत पर आप सभी बैठे हैं, यहां सत्संग हो रहा है। अब ये बात पक्की है कि आपका जो कर्म रूपी बाली है यहां नहीं आएगा, वो गेट के बाहर खड़ा है। जैसे ही सत्संग पूरा होगा और आप गेट के बाहर निकलेंगे, आपका कर्म आपके ऊपर चढ़ जाएगा, और फिर आपको नून तेल लकड़ी की याद आने लग जाएगी। हमने पिछली बार मजाक के तौर पे कहा था, इसे मजाक नहीं सीरियस समझिए। जो भी इस समय ऋष्यमुख पर्वत यानी सत्संग में बैठा हो और अचानक से उठ करके उसको सत्संग छोड़ करके जाना पड़े, तो बाहर उसका तो कर्म इंतजार कर ही रहा है,
बाकी के लोगों का भी कर्म इंतजार कर रहा है, जो सबके छूटे पड़े हैं गेट के बाहर। तो आप तो जानते हो, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो और टेम्पू एक ठो आ जाए, सबको जाना है, तो उस टेम्पू पर सब लटक लेंगे। तो जैसे ही आप सत्संग छोड़ करके जाएंगे तो सबके कर्म आपके पीठ पर लद जाएंगे। फैसला आपको करना है कि सत्संग में रहना है, बैठा रहना है, या छोड़ करके सबके कर्म अपने ऊपर रख करके अपना टायर पंचर करवाना है। तो मैं यही कहूंगा कि जीव रूपी सुग्रीव कर्म रूपी बाली से भाग करके संत की शरण यानी ऋष्यमुख पर्वत पर आया है। और उसने इतना ही नहीं किया, बल्कि उसने अपने जीवन में 5 गलतियां हैं, ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात उसने अपने जीवन में पकड़ करके रखी है। वो क्या है कि सद्गुरु का साथ है। गलतियां हैं उसकी, लेकिन उसने हनुमान का साथ छोड़ा नहीं है। हनुमान को पकड़ करके रखा। अच्छा, पकड़ करके ही नहीं रखा, अपने से ज्यादा विश्वास भरोसा हनुमान जी पर है, अपने से ज्यादा। स्वयं ऋष्यमुख पर्वत पर बैठा है, डरपोक है, देख रहा है डर के मारे कि पठे बाल होई मन मैला भागऊ तुरंत तजऊ यह सैला। हनुमान जी जरा पता लगाइए, अगर बाली का मन मैला है, किसी को अगर भेजा हो हमें मारने के लिए, तो हम यहां से भी भागे तुरंत। अरे कहां तक भागोगे, कब तक भागते रहोगे? यही तो हमारा स्वभाव है, हम भागते बहुत हैं। और ये ध्यान रखना कि भागते 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 एक दिन मृग मरीचिका की तरह जीभ निकाल करके मर जाओगे। न कुछ हाथ आया है, न कुछ लेकर के जाओगे। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन का एक मूल उद्देश्य बना लो कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते, हर एक क्रिया में क्या बोलना है? राम बोल करके तो देखो, बहुत अच्छा लगता है। हम तो कहते हैं कि मिश्री से घुल जाती है जब राम मुख से निकलता है। मन रमण करने लग जाता है उस परमात्मा के दिव्य बाकी झांकी का स्वरूप अंतर हृदय में उतर आता है जब मुख से शब्द निकलता है राम। हम भी वही जीवात्मा सुग्रीव जैसी स्थिति के, हमारे अंदर भी यह 5 कमियां हैं। पहला, हम विषय परायण हैं। दूसरा, हम डरपोक हैं। तीसरा, हम भगेड़ू हैं। चौथा, हम वचन के पक्के नहीं हैं। और 5वां, हम बहुत चालाक हैं। और जब तक चालाकी छूटेगी नहीं, जब तक चालाकी नहीं छूटेगी, तब तक आप किसी भी स्थिति में उस परम साधक सदगुरु के साथ में अपना सानिध्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गुरु से जुड़ना है तो चालाकी छोड़नी पड़ेगी, भरोसा करना पड़ेगा खुद से ज्यादा गुरु पर। और यही बात है कि सुग्रीव को खुद से ज्यादा अपने गुरु यानी हनुमान जी पर भरोसा है। और हनुमान जी पर भरोसा है तो क्या हुआ? हनुमान जी भी ने वही किया। हनुमान चालीसा तो आप पढ़ते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, तुम उपकार सुग्रीव ही,
मिलाय राजपद दीना, राम मिलाय राजपद दीना। गुरु क्या करता है? जीव रूपी सुग्रीव पर एक उपकार कर देता है, उसे राम से मिलवा देता है, और राम से मिलवाने के बाद उसे और क्या प्राप्त होता है? कहा राज्य पद मिल जाता है। वह पद मिलता है जिस पद को पाने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, उसे राजपद कहते हैं। ये छोटे मोटे राज्य का पद नहीं है, राजपद है। वह सूरवीरों का पद है, वह ऐसा पद है जिसे पाने के बाद कुछ पाना अवशेष नहीं रह जाता। और ये हो कब सकता है? जब आपका भरोसा खुद से ज्यादा अपने गुरु पर हो, खुद से ज्यादा चालाकी नहीं हो। जब तक चालाकी है, निश्चित तौर से आप गर्त में जाने के लिए अपने टिकट कटवा चुके हैं। इसलिए अभी से विचार कर लीजिए, यदि आपको राम से मिलना है तो जो भी आप सबके अपने अपने गुरु हैं, उनके ऊपर भरोसा करिए, उनके ऊपर भरोसा करिए। वो कैसे भी हो, किसी स्थिति के हो, उनमें कमी मत देखिए। हमने तो एक जगह एक संत से सुना था कि पूर्व जन्म के कारण, पूर्व जन्म में किसी संत की संगति हुई थी, तो उस जन्म के संगति में सद्गुरु मिलने के कारण जब जीवात्मा आता है संसार में, इस संसार में, तो पहला गारंटी होता है कि मनुष्य के रूप में आता है। जिसके जिसके जीवन में गुरु है, ये गारंटी है कि उसका अगला जन्म फिर से मानव का मिलेगा। आप पूछो कि कैसे, क्या सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं? तो आप 4 महीने के छोटे से बच्चे के पास जाइए जो पहली बार बोलना शुरू करे, पहली बार बोलना शुरू करे, तो सबसे पहले वो कहता है ग ग ग, यही बोलता है। क्या बोलता है? आप लोगों ने देखा है कि नहीं कभी? क्या बोलता है छोटा सा बच्चा? पहली बार बोलेगा तो कहेगा ग। वो गुरु ही बोलता है कि मैं गुरु की कृपा से ही इस जीवन को पाया हूं। लेकिन धीरे धीरे जब तक जानता है, आप जानते हैं कि वैज्ञानिक आधार पे सुना है हमने कि लोग कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को खाली ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है। मतलब उसको पूर्व जन्म की चीजें बहुत ज्यादा याद रहती है और वो व्यक्त करना चाहता है। जब कोई उसके सामने उसका पिता, उसकी माता, उसका परिवार उसको जब पुचकारते हैं तो जब बोलने का प्रयास करता है तो कहता है ग, यानी मैं संसार में जो आया हूं ये गुरु कृपा से ही आया हूं, ये जान लीजिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे माया उसे अपने गिरफ्त में लेती है और उस जीवात्मा का जो पूर्व जन्म का जो मेमोरी रहती है धीरे 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 फॉर्मेट होने लग जाती है। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, भूमि पर वर पानी, भूमि पर जिम जीव ही माया लपटानी, जिम जीव ही। जीवात्मा धीरे 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 माया अपने गिरफ्त में ले लेती है। विशुद्ध रहता है तो उसे याद रहता है और सामने वाले को जो श्रेष्ठ रहता है, जो उसके माता रहते हैं, जो उसके पिता रहते हैं, जो बड़े रहते हैं,
वह 3 महीने 4 महीने का बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो बताता है कि यदि गुरु की शरण में नहीं गए हो, चले जाओ मैं गुरु कृपा से ही इस जीवन को पाया हूं। आप भी यदि किसी गुरु की शरणागति ले लोगे तो जन्मना मरना तो ये संसार का नियम है, नियति है। जब तक आपके पूरे हिसाब किताब पूरे नहीं होंगे तब तक तो आना जाना लगा रहेगा। तो वो 3 महीने का बच्चा आपको सीख देता है कि किसी गुरु की शरण में चले जाओ, फिर से मानव बन जाओगे, और नहीं तो कीट पतंग की योनि मिलेगी। कितने महीने का बच्चा समझा रहा है आपको? 3 महीने का। वो कहता है ग, लेकिन आप समझ नहीं पाते, इसलिए मुझे कहना पड़ा। ये संत कह रहे थे कि 3 महीने का बच्चा आपको इसलिए समझाता है कि उसके मन में विचार में कोई चालाकी, कोई कुटिलाई, कोई कुछ नहीं। वो पारदर्शी होता है, वो दिव्य होता है। उसके अंतर हृदय में पिछले जन्म की यादगार बसी रहती है, और वो कहता है कि हम गुरु कृपा से आए हैं। और मैं भी तो कहता हूं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए अपने जीवन में कहीं भी आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी गुरु से जुड़िए। हाँ, एक बात और उसमें जोड़ देना चाहता हूं कि गुरु से आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप पात्र बन जाइए। अरे भाई, जब तक मिट्टी जमीन में पड़ी है तब तक लोग उसे रौंद करके जा रहे हैं, लेकिन वही मिट्टी जब एक पात्र का रूप ले लेती है, एक घड़े का रूप ले लेती है, उसी मिट्टी को जिसको लोग रौंद करके जाते थे, जब घड़े का रूप ले लेती है, पक करके तैयार हो जाती है, तो उसके खरीदार भी आ जाते हैं। आप भी एक बात कहूं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना। हाँ, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में। तो आपको गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ऐसी स्थिति बना लीजिए। आप सत्संग सुनिए, संतों की कृपा से आपके अंदर सत्संग उतरे। भगवान ने सीधे सीधे माता सबरी से कहा ही था कि देवी पात्र बन जाए जीवात्मा। कैसे बनेगा पात्र? कहा पहले संतों की संगत करे, कहीं जाए, किसी का भी सत्संग हो रहा हो, बैठ जाए, कथा हो रही हो, सुने। ये जब उसके मन में यह भाव जागृत होने लगेगा कि धीरे 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 प्रभु के प्रति प्रेम आने लगेगा, तभी उसके अंदर पात्रता की पहली सीढ़ी का उसका चरण पदार्पण करेगा, पहली सीढ़ी पर। इसलिए कहीं भी मिले, किसी भी स्थिति में मिले, सबसे बड़ी एक योग्यता उसके अंदर आ जाए कि प्रथम भगति संतन कर
संग प्रथम भगति दूसर रति मम कथा प्रसंग दूसर रति मम। बस ये राघव सरकार माता सबरी से कहते हैं कुछ नहीं करना है, किसी भी संत की शरण में चले जाओ, संतों की शरण में चले जाओ, उनसे कुछ मत करो, उनसे अभिवादन आपकी करने की इच्छा हो करो, ना करने की इच्छा हो ना करो। यदि वो वास्तव में संत हैं तो आपके प्रणाम करने से, आपके ना प्रणाम करने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संत की पहचान भी बताए दे रहा हूं। संत की पहचान क्या है कि संत हजार के बीच में बैठे हो, अब आप उनकी पहचान करना चाहते हो तो जो उनके शिष्य हो उनके साथ में आप जाओ और उनके शिष्य उनके चरणों में गिर करके प्रणाम करें, आप खड़े रहो और फिर आप एक जगह जाकर के बैठ जाओ। अब जितनी देर तक आप वहां बैठे हो, अगर वो संत बनावटी हैं तो उनकी निगाह सिर्फ आपके ऊपर रहेगी कि हजारों ने तो मेरे अहंकार को पुष्ट किया, यही मेरे अहंकार को तोड़ा है, ये कौन है जिसने मुझे प्रणाम नहीं किया। अब हद तो तब हो जाएगी अगर बनावटी वाले संत हैं तो वो बाद में वो जो आपके साथ जो आपके मित्र थे उनको बुलाएंगे, इधर आओ राकेश, हाँ गुरु जी, वो जो तुम्हारे साथ वो आया है कौन है, कहां घर है, ऐसा उन्होंने क्यों पूछा, कारण क्या था। कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपने उनके अहंकार की पुष्टि नहीं की, बस। और नहीं, जो वास्तविक संत है आप उनके चरण पढ़ो ना पढ़ो, उन्हें मान दो ना दो, क्या फर्क पड़ता है। आपने उनको सम्मान दिया, आपने उनको नहीं, जिनको देना था उनको दिया। आपने उनका अपमान भी किया तो आपने उनका अपमान नहीं, जिनका करना था आपने उनका किया। और ध्यान रखिएगा, अगर वास्तविक संत का आपने अपमान किया तो जो अपमान भगत कर करई, जो अपमान राम रोष पावक महजरई, राम रोष। हमारे ठाकुर अपना अपमान बर्दाश्त कर लेते हैं भैया, लेकिन अपने भक्त का अपमान नहीं बर्दाश्त करते। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रतिज्ञा कर ली कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा कर ली। और इधर भक्त है, एक नाम है भीष्म पितामह, एक भक्त है प्रभु का नाम है भीष्म पितामह। उसने कहा मेरे ठाकुर ने प्रतिज्ञा कही है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने प्रियतम से शस्त्र उठवा दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, भृकुट विलास सृष्टि लय हुई, जिसके भृकुटी के टेढ़ापन कर देने से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है, लय हो जाता है, भला उसको शस्त्र उठाने की क्या जरूरत है क्या? लेकिन अपने भक्त के मान को रखने के लिए मेरे गोविंद ने शस्त्र उठा लिया। और ऐसा उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं
कि जब परशुराम जी महाराज लक्ष्मण जी को बार बार चेतावनी देते थे, फावड़ा उठा करके, अपना फरसा उठा करके, मैं इससे वीर विहीन महिम पता नहीं क्या क्या बोलते रहे कि मैं अभी मार दूंगा, अभी मार दूंगा, लेकिन मारने के लिए बार बार फरसे पर हाथ लगाते थे, हाथ काम नहीं करता था। विचित्र स्थिति में थे कि मेरा हाथ क्यों नहीं काम कर रहा है, मुझसे फरसा क्यों नहीं उठ रहा है, इतना ये कड़वे कड़वे शब्द बोले जा रहा है, और ये फावड़ा मेरा फावड़ा मेरा ही अस्त्र है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये उठ क्यों नहीं रहा, ये इसकी गर्दन पर जा क्यों नहीं रहा। मानो लक्ष्मण जी ने कहा कि फावड़े ने तो जान लिया, लेकिन अभी तक आप नहीं जान पाए, फावड़ा तो समझ लिया। और दूसरा उदाहरण आया, जब परशुराम ने कहा मैं कैसे मान लूं कि मेरे प्रभु का अवतार हो गया है, मैं कैसे मान लूं, ये मेरे पास जो धनुष है, यदि आप इसकी प्रतिष्ठा चढ़ा दें तो मैं मान लेता हूं कि हमारे सरकार का प्राकट्य हो गया। आप जानते हैं चौपाई बड़ी दिव्य है, उस चौपाई के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े प्यार से लिखा, देत चाप आपू ही चली गयो, देत चाप आपू ही चली गयो। अब विचार करिए, चाप देने के लिए अभी हाथ लगाना चाह रहे हैं कि चाप जो जड़ है अपने से निकल करके राघव के सरकार के हाथ में चली जा रही है। अब परशुराम उनके मन में विस्मय हो गया, ये क्या हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा अब भी चेत जाओ, मसक ही करें ब्रंच प्रभु, अजय ही मसकते हीन। ब्रह्मा को मच्छर बनाने में उन्हें देर नहीं लगती, मच्छर क्या, मच्छर से भी गया गुजरा बना देते हैं, और मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकते हैं, वो हमारे राघव सरकार। ऐसे प्रभु को छोड़ करके यदि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका विचार अन्यत्र भटक रहा है तो इसमें आपका दोष नहीं है, आपके कुछ पूर्व के कर्मों का दोष है, आपको भटकना लिखा है, इसलिए आप भटक रहे हैं। इसलिए उपाय क्या है, भटकाव से बचे कैसे, मन लगे न लगे, इच्छा हो ना हो, अपने दिमाग में तय कर लीजिए कि आसपास कहीं भी किसी के द्वारा सत्संग अगर बोला जा रहा हो तो सुनने के लिए पहुंच जाइए। अरे यहां जो भी सत्संग बोलेगा इस धराधाम पे, पहला चित्त तो मनुष्य ही होगा, पहली गारंटी है। आप भगवान शिव से तो बड़े हो नहीं सकते, भगवान शिव तो हंस का रूप धारण करके काग सुनने से कथा सुनने के लिए जाते हैं, सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। काग कौन है, कौआ। अब सोचिए कहां कौआ और कहां प्रभु हंस का रूप धारण करके, लेकिन जाते हैं क्यों, क्योंकि राम कथा सुननी है। जिसके जीवन में राम कथा का रस उतरने लग जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जिसने ये कह दिया अरे बड़ा आनंद आया, हम तो सुन लिए, बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा था, तो मैं एक बात कहूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष
जाना तीन नाही। जिसने राम की कथा सुन करके कह दिया कि बहुत अच्छा लगा, मन तृप्त हो गया, तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है। राम की कथा सुनने के लिए एक योग्यता वाल्मीकि जी ने बताई है। वो योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। कौन सी योग्यता है? जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। बरहि निरंतर होहि न पूरे, बरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय कहु तुम गृह रूरे, तिनके हिय तुम कहु गृह रूरे। उनको जिनकी कथा सुनते सुनते जो कान है वो समुद्र के जैसे हो जाए, और जो नदियां हैं नित निरंतर जो बह रही हैं, उसी तरह से कथा रूपी सरिता कानों में पड़ती रहे और नित निरंतर पड़ती रहे। कथा को बांचने वाले, कथा को कहने वाले संत वक्ता अपनी वाणी को मौन कर दें, थक जाएं, लेकिन आपसे पूछा जाए कैसा लगा, तो आपके मुंह से जब तक यह निकल जाए अरे बहुत अच्छा लगा, मन तृप्त हो गया, समझ लो आपने कथा ने। अरे आपके मुंह से क्या निकले, अरे इतना जल्दी, अभी तो शुरू हुआ था, 3 घंटे बीत गए पता नहीं चला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है, तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। आप उनके हृदय में ठाकुर जी निवास करिए, क्योंकि वही आपके लिए उचित स्थान है। हनुमान जी महाराज ने प्रभु के समक्ष प्रार्थना करी, ठाकुर चलिए सुग्रीव जैसे जीव से मिल लीजिए। सुग्रीव के पास हनुमान जी लेकर के जब चले तो हमारे प्रभु ने विनोद में कहा, अरे इतनी पहाड़ियां हैं, गड्ढे हैं, इतनी ऊंचाई से लेकर जा रहे हो, गिर जाओगे तो? हनुमान बड़े वेग से चल रहे हो, गिर जाओगे तो? हनुमान जी ने जानते हो क्या कहा? हनुमान जी ने कह दिया, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता, किया करते हो किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता, मेरे राघव को रहती है तेरे हर बात की चिंता, मेरे राघव को रहती है तेरे हर बात की चिंता। मैं कहना चाहता हूं आपसे, सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना, जिस
जिसके कंधे पर स्वयं ठाकुर विराजमान हो जाए वो गिरेगा, वो कभी गिरेगा। हनुमान जी कहते हैं प्रभु जो आपसे दूर हो गया वही गिरता है। नाथ हमने तो आपको नहीं पकड़ा है, आप देखिए ना, मेरे कंधे पर बैठ करके आपने मुझे पकड़ा है, मेरे सर को आपने पकड़ा है। आप देखिए ठाकुर कौन पकड़ा है किसको। हाँ आप कह रहे हैं गिरूंगा नहीं, गिर तो नहीं जाओगे, तो एक बात बताइए प्रभु, आपकी बेइज्जती नहीं होगी कि राघव सरकार ने जिसे पकड़ा वो भी गिर गया? ऐसा हो सकता है? समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, भक्तों का विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा प्रभु। इसलिए आप ये मजाक ना करिए कि हनुमान गिर जाओगे तो क्या होगा। नाथ हमने शरण में रख दिया अब मात, किस बात की चिंता। प्रभु प्रसन्न हुए, लक्ष्मण की ओर देख करके मुस्कुराए। तब लक्ष्मण की ओर जब देख करके मुस्कुराते हैं ठाकुर हमारे, तो लक्ष्मण जी ने समझा हाँ बात तो सही है। इसीलिए प्रभु कह रहे थे कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दोना, इसीलिए कह रहे थे। क्यों? उसका एक और अर्थ है, जरा सोचिए, कल्पना करिए, प्रथम ही वसुंधरा विशाल होगी कितनी बड़ी पृथ्वी होगी, और फिर घेरे से सिंधु जलजाल होगा कितना। और फिर कभी कहता है कि शोषक समुद्र के कुंभज कर्ण के, तो कुंभज ऋषि ने समुद्र को यहां रख करके सोख लिया था, कहां बैठे थे? गगन में। तो भला गगन अंतराल होगा कितना। और फिर कहता है कभी ऐसे ही सहकोट ब्रह्मांड विराजते हैं रोम रोम में जिसके, ऐसे ही सहकोट ब्रह्मांड विराजते हैं रोम रोम में जिसके, तो वह भला पुरुष पुरातन विशाल होगा कितना। और फिर वह पुरुष पुरातन विराजता है जिस भक्त के हृदय में, फिर उस भक्त का हृदय विशाल होगा कितना। अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक रोम रोम में जिसके ब्रह्मांड विराजमान है, वो आज एक भक्त के कंधे पर है। स्वयं शेषा अवतार जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड विराजमान है, वो भी लक्ष्मण एक कंधे पर बैठा हुआ है। दोनों कंधे पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक और स्वयं ब्रह्मांड को धारण करने वाला एक शेष भी बैठा हुआ है। और हनुमान जी विद्युत की गति से जीव रूपी विभीषण के पास, सुग्रीव के पास लेकर के जा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा गुरु का यही कर्तव्य है, वो ज्ञान रूपी राम और विवेक रूपी लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा करके आपके पास लेकर के आ रहा है, कह रहा है मेरे एक कंधे पर ज्ञान रूपी राम बैठा है, दूसरे कंधे पर विवेक रूपी लक्ष्मण बैठा है। हे जीवात्मा तू अब भी पहचान ले, अब भी तो शरणागति ले ले, अब भी तो मेरे कहने से चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम बोल दे। लेकिन जीवात्मा है, चालाकी उसकी छूटती नहीं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बारी मथे घृत हो सिकटा ते बिनु हरि भजे न भव करिय यह सिद्धांत अपे। बिना राम के भजे संसार से पार नहीं हो पाओगे। जीव रूपी सुग्रीव के पास आज ज्ञान और विवेक रूपी दो वीर यानी राम और लक्ष्मण को वैराग्य रूपी हनुमान लेकर के पहुंच रहे हैं।
और जिसके जीवन में ये तीनों उतर आए, क्या क्या? ज्ञान, वैराग्य और विवेक। जिसके जीवन में हो जाए, वैराग्य रूपी गुरु, ज्ञान रूपी राम और विवेक रूपी लक्ष्मण जिसके जीवन में हो जाए, विश्वास के साथ कहता हूं राम जी वहीं रहेंगे, उसी से मित्रता कर लेंगे, उसी के पास बैठ जाएंगे। आज फिर से दोबारा कह रहा हूं कि एक सुग्रीव है जो जीव है, जो डरपोक है, जो विषयी है, जो चालाक है, जो भगेड़ू है, जो वचन का पक्का नहीं है, इतनी कमियां होने के बावजूद भी उसके जीवन में एक वैराग्य रूपी हनुमान है, जिनकी कृपा से आज राम और लक्ष्मण चल करके गुरु के द्वारा, गुरु खींच करके लेकर के जीव रूपी सुग्रीव के पास आज परमात्मा को पहुंचा देता है। आपसे भी यही कहूंगा, बस एक काम करो। प्रभु जो मेरा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल। बस मन की निर्मलता हो जाए, ये जो कामनाओं के कचड़े लगा करके बैठे हो ना, अरे भाई आपका ही पैर कहीं किसी कचड़े में पड़ जाए तो आप अपने सगे संबंधी के पास बैठ नहीं पाओगे। वो कहेगा जाओ अपना पैर धुल करके आओ तब हमारे पास बैठना। संसारी व्यक्ति आपको दुत्कार देगा कि जाओ पहले कचड़ा लगाए हो, धुल करके आओ तब मेरे पास बैठना। और आपने तो एक कचड़ा नहीं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का, गंदगी ही गंदगी, बदबू ही बदबू लगा करके बैठे हो और चाहते हो कि राम जी आकर के आपके हृदय में बैठ जाए। अगर ये कचड़ा भी लगा है और राम जी को भी बैठाना चाहते हो तो एक उपाय हो सकता है, और वो उपाय है कि किसी गुरु से अपना रिश्ता जोड़ लो। किसी गुरु से। वो क्या करेगा कि आपके अज्ञानता के कचड़े को भी भगवान से प्रार्थना करके, निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके कि प्रभु ये अज्ञानी है, आप इसकी तरफ अगर अपना मुख कर लेंगे तो धीरे 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 ये अपना कचड़ा धुल लेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब कोई आपके जीवन में गुरु हो। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हनुमान जी महाराज के सामने प्रभु एक प्रश्न करते हैं कि हमको तो लाए विभीषण के पास, ये देख रहा हूं ये जीवात्मा हर तरह से विषयी है, भगोड़ा है, अपने बात का पक्का नहीं है, मैं सब कुछ देख रहा हूं, बताओ मुझे क्या करना है। भगवान से हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, इसकी जो कमियां हैं मैंने आपको बता दिया, और आपकी वाणी झूठी नहीं होती। आप ही कहते हैं कि कितना भी गंदा हो यदि मुझ परमात्मा की शरण में आ जाता है तो मुझे उसे अपनाने में देर नहीं लगती। तो प्रभु आपकी वाणी झूठी ना होने पाए इस समय। ये विषय है मैं जानता हूं, भगोड़ा है जानता हूं, वचनों का पक्का नहीं है जानता हूं, और प्रभु यह भी जानता हूं कि हजार कमियां होने के बावजूद भी यह इस समय सुग्रीव रूपी जीवात्मा आपके सामने खड़ा है, और आप ही का वाणी है, आप ही का वचन है कि सन्मुख जीव मोहि वही, सन्मुख जीव
जन्म कोटि अघना सहित वही, जन्म कोटि अघ। आप ही ने कहा है प्रभु इसमें जीवात्मा आपके सन्मुख है, मैं लेकर के आपके सन्मुख कर दिया प्रभु, फिर भी इसमें दोष है। और प्रभु एक बात कहूं, तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साथी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। कहा प्रभु एक बात कहूं, आप अग्नि के रूप हैं और अग्नि का स्वभाव है जला देना, तो क्या इस कुकर्मी के कुकर्म को आप जलाएंगे नहीं? लोग क्या कहेंगे? तो भगवान ने वहां पे कुछ कमेंट कर दिया, कहा जानते हो हनुमान, अग्नि भी हो, ये लकड़ी रूपी जीवात्मा सुग्रीव भी हो, लेकिन बिना पवन के आग नहीं लगेगी। तुम्हारी जरूरत है भाई, बिना हवा के आग जलेगी क्या? अपना कोशिश कर लो। ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कौन देता है? एक गुरु है जो आपके जीवन में सत्संग का ऑक्सीजन दे करके राघव सरकार से प्रेम की एक प्रीति बढ़ा देता है। ऐसे गुरु के प्रति आपकी अगर पूर्ण निष्ठा हो, आपका भाव अटल हो, आपके अंदर उस गुरु के प्रति वास्तव में आदर हो, तो उसके लिए बस आप अपना भाव प्रकट करिए और कहिए, नो सुम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, असे चारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भूमि, कामिहि नारि प्यारी जी, लोभे प्रिय जिमिदार, तिमे रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा, प्रिय लागहु और तुम घर मन काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन, यह वरदान राघव सरकार की आनंद की। नमः पार्वती पते हर